सागरमाथा। सागरमाथा किसे कहा जाता है? तो भाई साहब सागरमाथा ध्यान रखिएगा, सागरमाथा जो है वो नेपाल में, नोट करिएगा, नेपाल में किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं भाई साहब, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। बहुत अच्छे ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8850 मीटर पढ़ी है आपने, 8848 मीटर भी मिलती है और फिर 8850 मीटर भी मिलती है। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, या तो 8850 मीटर मिलेगा या तो फिर 8848 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? नेपाल में यदि देखें तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है साथियों, बहुत अच्छे ध्यान रखना। और यदि हम देखें तो नेपाल हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा माना जाता है। नेपाल हिमालय, जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं उसमें जब नेपाल हिमालय की बात आती है तो सबसे ऊंचा भाग हिमालय का कहां पर? नेपाल में ही आता है। और नेपाल में जल्दी से मुझे बताओ महाभारत श्रेणी किसे कहते हैं? महाभारत श्रेणी नेपाल में किसे कहते हैं? महाभारत श्रेणी नेपाल में किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। विद्या देवी भंडारी, ये देखिए विद्या देवी भंडारी जी हैं जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेपाल की पहली महिला, ठीक है। भंडार नायके जी जो थी वो क्या थी साथियों? श्रीलंका की पहली, पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री थी भंडार नायके जी। और नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भाई? तो राष्ट्रपति थी, ये थी आपकी विद्या देवी भंडारी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलती नहीं करिएगा। 8848 मीटर। ओके, चलिए, वेरी गुड। नेपाल और हिमालय में, हिमालय पाकिस्तान, हिमालय और नेपाल, हिमालय में, भारत में हिमालय पाकिस्तान, क्या बोलना चाह रहे हो? चलिए, पहली महिला राष्ट्रपति नेपाल में। यस, नेपाल में भी भाई इस समय खाद्य को लेकर बिल्कुल समस्या चल रही है। चलिए, मैंने एक प्रश्न पूछा, इसका आंसर करिए। महाभारत श्रेणी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं साथियों तो हमें पता चलता है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? वो हुआ है वलित पर्वत के रूप में। उसमें वलय पाए जाते हैं हिमालय में, ठीक है। कितने वलय हैं हिमालय में? तो हिमालय में वलय हैं 3। कितने वलय हैं हिमालय में? 3 वलय हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले बना इसे कहा जाता है महान हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? महान हिमालय, ठीक है। इसे कहा जाता है द ग्रेट हिमालय। फिर है मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय। और फिर है बाह्य हिमालय, या इसे कहा जाता है शिवालिक। इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक। महान हिमालय को महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है हिमालय की, जो जितनी भी सबसे ऊंची जो चोटी हैं, चाहे कंचनजंगा की बात करें, नंदा देवी की बात करें या माउंट एवरेस्ट की बात करें, सभी के इसमें मिलेंगी महान हिमालय में। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? महान हिमालय का ही निर्माण हुआ था। अच्छा, जो इनमें घाटियां हैं उनके बारे में बता देता हूं। महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच की जो घाटियां होती हैं इनको कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटियां होती हैं इन्हें कहा जाता है दून या द्वार, जैसे हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो महान हिमालय है इसे नेपाल में महाभारत, क्या कहा जाता है भाई? महाभारत श्रेणी कहा जाता है। महाभारत श्रेणी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महान हिमालय को, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा, है ना। अब यहां पर शिवालिक में नीचे क्या मिलता है भाई? सबसे पहले भाभर मिलता है, भाभर प्रदेश मिलता है, भाभर प्रदेश। फिर क्या मिलता है? फिर मिलता है तराई प्रदेश, ठीक है, तराई प्रदेश, तराई। भाभर में नदियां लुप्त हो जाती हैं, तराई में फिर से जमीन पर आती हैं, ठीक है। भाभर में क्या होते हैं? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं और तराई में दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। और तराई क्षेत्र उपजाऊ होता है, भाभर क्षेत्र नहीं होता है। इसके बाद शुरू होता है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, जिसमें हम देखते हैं आपको जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, जिसमें आपको क्या आती है? खादर और बांगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, महाभारत श्रेणी किसे कहा गया है? महान हिमालय को, महान हिमालय को। ये अलग अलग हैं। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा गया है नेपाल में? सागरमाथा। और महाभारत श्रेणी को, महाभारत श्रेणी महान हिमालय।